हेलो टू क्लास हमने अब तक अपने चैप्टर के अंदर मेज़रमेंट के बारे में पढ़ लिया था, यूनिट्स के बारे में पढ़ लिया था और हमने ये पता कर लिया था कि जो मेज़रमेंट है वो दो चीज़ों से शो की जाती है, एक उसकी एसए यूनिट और एक उसका नंबर। अब हम पहुंच चुके हैं 10.5 पॉइंट पे, करेक्ट मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, कि लेंथ की करेक्ट मेज़रमेंट क्या होगी। In our daily life, we use various type of measuring device. We use a meter scale for measuring length. A tailor uses a tape, whereas a cloth merchant use a meter rod. For measuring the length of an object, you must choose a suitable device. आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि लेंथ को मेज़र करने के लिए हम लोग स्केल्स का इस्तेमाल करते हैं, मीटर स्केल्स का इस्तेमाल करते हैं, या जैसे आपने टेलर्स को भी देखा है कि वो टेप का इस्तेमाल करते हैं। टेप का मीन्स यहाँ पे इंची टेप से है। You cannot measure the girth of a tree or the size of your chest using a meter scale. For instance, measuring tape is more suitable for this. For small measurement such as the length of your pencil, you can use a 15 centimeter scale from your geometry box. आप लोग अपनी छाती नापने के लिए या अपनी कमर नापने के लिए कभी भी स्केल वगैरह का इस्तेमाल तो करते ही नहीं हो। उसके लिए क्या चीज़ सूटेबल है? टेप, क्योंकि टेप जो है ईजिली बेंड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें करेक्ट मेज़रमेंट मिल जाता है। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, जैसे आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में रखी पेंसिल, अगर उसको आपको मेज़र करना है तो उसके लिए आपको अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में रखी स्केल से मेज़र कर सकते हो। इन टेकिंग मेज़रमेंट ऑफ अ लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ फॉलोइंग। मेज़रमेंट को लेते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? Place the scale in contact with the object along its length as shows in. हमेशा स्केल को वहाँ पर रखिए जहाँ पर आपने मेज़रमेंट लेना है, उससे दूर या फिर उसके अंदर या फिर उससे बहुत डिस्टेंस पे ना रखें, इससे आपकी मेज़रमेंट पे इफ़ेक्ट हो सकता है। In some scale the end may be broken. You may not be able to see the zero mark clearly. In such cases you should avoid taking measurement from the zero mark of the scale. You can use any other full mark of the scale, say 1.0 centimeter. कई स्केल्स में ज़ीरो मार्क टूटा हुआ होता है, वो नहीं होता, तो उस टाइम पे आप ज़ीरो को छोड़ सकते हो और उसकी जगह किसी और पॉइंट को आप ज़ीरो की तरह लेकर के चल सकते हो करेक्ट मेज़रमेंट के लिए। Then you must subtract the reading of this mark from the reading एट द अदर एंड। और जब आप दूसरे एंड की रीडिंग को निकालेंगे तो आपने ध्यान रखना है कि जो आपने पॉइंट लिया है वो आपने ज़ीरो की तरह लिया है, तो जो वैल्यू आएगी वो आपको सही से पता होनी चाहिए कि क्या आएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए आपका स्केल टूटा हुआ है 5 तक, 5 सेंटीमीटर तक टूटा हुआ है, तो आपने 5 से मेज़र कर लिया और जब आपने मेज़र करी हुई चीज़ की हाइट, जो आपने लेंथ बताई वो 8 सेंटीमीटर बता दी, पर आप ये भूल गए कि 5 सेंटीमीटर टूटा हुआ था, तो वो जो वैल्यू है वो 3 है, तो आपको उसके लिए उसमें से उसे माइनस करना होगा। कहने का मीन्स वो जो 5 आपने एक्स्ट्रा लिया था उसको कम करना होगा। थर्ड, करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर टेकिंग मेजरमेंट। योर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन द फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज़ टू बी टेकन एज शोन इन फिगर 10.9। आपकी जो मेज़रमेंट है उसके लिए आपको अपने स्केल के बिल्कुल फ्रंट में खड़े होकर मेज़र करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो आई है वो कई बार आपको एरर दे सकती है। जैसा कि आप इमेज 10.9 में देख पा रहे हैं कि एक लेफ़्ट से देख रहा है, एक राइट से देख रहा है, तो उनकी मेज़रमेंट में वैल्यूज़ में दिक्कत आ रही है, पर जो सामने फ्रंट में खड़ा है उसको करेक्ट वैल्यू मिल रही है, तो इससे एरर होने की पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है, रीडिंग गलत होने की पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है। नोट द फ्रॉम पोजिशन बी द रीडिंग इज़ 7.5 सेंटीमीटर। एक बी है जिसकी पोजीशन सेंटर में है, जो फ्रंट में खड़ा है, उसने जो रीडिंग बताई वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। कंपेयर एज पोजीशन ऑफ ए एंड सी, मतलब जो ए और सी ने बताई है उसके कंपैरिजन में जो बी है उसकी रीडिंग बिल्कुल ठीक है। एक्टिविटी 3, मेजर द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड स्पैन एंड देन बाय यूजिंग अ मीटर स्केल। फॉर दिस आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विद हिज बैक अगेंस्ट अ वॉल। क्या करिए? हाइट नापने की कोशिश करिए अपने हाथ के द्वारा, देन मीटर स्केल से उसकी हाइट नापने की कोशिश करिए। अपने फ्रेंड को कहिए कि वो दीवार के सहारे कमर लगाए खड़ा हो जाए। नाउ मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर टू दिस मार्क ऑन द वॉल।
क्या करिए, जहाँ तक उसकी हाइट है वहाँ पर एक मार्क लगा लीजिए और ज़मीन से लेकर के उस मार्क तक की हाइट नापिए। लेट ऑल अदर स्टूडेंट्स मेजर दिस लेंथ इन सिमिलर वे, रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन। क्या करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बुलाइए, खुद भी हाथ से उसको मेज़र करिए और अपने फ्रेंड्स को भी मेज़र करवाइए और उस हाइट को आप लोग क्या करिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। स्टडी केयरफुली रिजल्ट obtained by different students. The result in column 2 may be different from each other as the length of handspan may be different from different students. आपने जो सेकेंड कॉलम के अंदर आप देख पा रहे हो टेबल, सेकेंड कॉलम के अंदर आपने अपने स्टूडेंट्स की वैल्यू रखी है और आपने क्या नोटिस करा कि जो वैल्यूज़ आएंगी वो सब डिफरेंट आएगी क्योंकि सबके हाथ अलग अलग हैं तो सबकी मेज़रमेंट भी अलग अलग होगी। Look at the result in column 3 where the measurement are done using standard scale. The result may be close to each other now, but are they exactly equal? If not, why do you think that is a difference? After all, everybody is using the same scale and not different handspan. This could be due to small error in taking observation. In higher classes, we will learn about the importance of knowing and handling such error in measurement. आपने क्या करा इस एक्टिविटी के अंदर, अपने हाथ से 3-4 फ्रेंड्स थे आप लोग और आपने अपने हाथ से पहले एक हाइट को मेज़र कर लिया तो सबके अलग अलग आएगी क्योंकि सबके हाथ बड़े छोटे होते हैं, पर अब सबने स्केल की हेल्प से उसको मेज़र करा तो कुछ की मेज़रमेंट कुछ पॉइंटों से गलत हो सकती है क्योंकि ऑब्जर्वेशंस में कमी आ जाती है। अगर आपने सही से मेज़र नहीं करा है स्केल की मदद से तो कई बार वैल्यू गलत हो जाती है जिसे हम लोग एरर बोलते हैं। तो ये एरर बड़ी क्लासेस में हम सीखेंगे कि कैसे इस एरर को ख़त्म किया जाता है। तो क्लास हमने यहाँ क्या समझा कि जो आपकी मेज़रमेंट है वो एक स्टैंडर्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से बिल्कुल करेक्ट आती है कंपेयर एज दूसरी चीज़ों के। मतलब एक व्यक्ति ने हाथ से मेज़र करा और एक व्यक्ति ने स्केल से, तो जो स्केल वाला है वो ज़्यादा करेक्ट है।